हेलो एवरीवन। एक सवाल बनाते हैं रॉयल्टी में, जबकि सवाल में दिया गया है कि शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना है। और तो उस स्थिति में लीजी के बुक में क्या जर्नल एंट्रीज होंगे और फिर शॉर्ट वर्किंग रिजर्व और शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बनेगा तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये है सवाल है मोहन टू का माइन फॉर लीज फॉर 15 ईयर्स एट द रेट ऑफ ₹50 पर टन। मोहन ने एक माइन को लीज पे 15 साल के लिए लिया और रॉयल्टी है ₹50 पर टन। मिनिमम रेंट पर ईयर इज फिक्स्ड एट ₹4 लाख। मिनिमम रेंट जो है हर साल 4 लाख रुपए। शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड इन द फर्स्ट 4 ईयर्स ओनली। और जो भी शॉर्ट वर्किंग होगा उसे शुरू के 4 साल फर्स्ट 4 ईयर्स में ही रिकूप किए जा सकते हैं, उसके बाद नहीं रिकूप किया जा सकता। द टनेज रेज फ्रॉम द माइन हैज बीन एज फॉलो। जो प्रोडक्शन हुआ है, जो आउटपुट हुआ है वो इस तरह से है। कैसे है? तो फर्स्ट ईयर में 6000 टन, सेकेंड ईयर में 9000 टन, थर्ड ईयर में 5000 टन, फोर्थ ईयर में 10000 टन, फिफ्थ ईयर में 8000 टन। ये 5 साल का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो भाई 15 साल के लिए है लीज पे, लेकिन हमारे पास आउटपुट दिया 5 साल का, तो हमें 5 साल का ही बनाना है। It is decided to create short working reserve account for an amount equal to that of short working। और यह निर्णय लिया गया कि शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। कितने के बराबर से? तो जितना शॉर्ट वर्किंग होगा उतने के बराबर से। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लीजी। हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करना लीजी के बुक में और शॉर्ट वर्किंग रिजर्व का अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एनालिटिकल टेबल। क्या ईयर, उसके बाद में आउटपुट, उसके बाद में रॉयल्टी, फिर मिनिमम रेंट, फिर शॉर्ट वर्किंग, फिर शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड, फिर अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, फिर अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल। पीएल में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है? तो भाई जो शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप्ड हो गया, जिसे रिकूप नहीं किया जा सकेगा, उसे पीएल में ट्रांसफर करते हो। ईयर, आउटपुट, अच्छा आउटपुट क्या है? टन में है, 8 टन। फिर रॉयल्टी, रॉयल्टीज कितना है? तो एट द रेट ऑफ ₹50 पर टन। फिर मिनिमम रेट, उसके बाद में क्या है? तो शॉर्ट वर्किंग कब होता है? शॉर्ट वर्किंग जब रॉयल्टी मिनिमम रेट से कम हो जाए तो होता है शॉर्ट वर्किंग, जो डिफरेंस कम हो। फिर है शॉर्ट वर्किंग रिकूप। शॉर्ट वर्किंग को जब हम रिकूप करते हैं, है ना, उसका भरपाई कर देते हैं, तो ये भरपाई कब हो सकता है? तभी हो सकता है जब रॉयल्टी मिनिमम रेट से ज्यादा हो। तो जो सरप्लस अमाउंट है, सरप्लस अमाउंट मतलब जब रॉयल्टी मिनिमम रेट से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है मतलब जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो सरप्लस है। तो सरप्लस से ही शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में हो गया अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, एल एल लिख देते हैं, लैंडलॉर्ड, है ना। फिर अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पीएल। पीएल में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर होगा? तो जो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट रिकूप नहीं किया जा सकेगा उससे पीएल में किया जाएगा ट्रांसफर। कैसे दिया हो? तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। ठीक है, अब यहाँ आउटपुट कैसे कैसे हुआ? तो पहले साल हुआ आउटपुट, फर्स्ट ईयर में आउटपुट है 6000 टन। उसके बाद वाले साल, सेकेंड साल में है 9000 टन। थर्ड ईयर में है 5000 टन। 9000 टन। और फिर थर्ड ईयर में क्या होता है? फिर 5000 टन। फोर्थ ईयर में 10000 टन और फिफ्थ ईयर में है 8000 टन। रॉयल्टी कैसे है? तो एट द रेट ऑफ 50 पैसे। तो कितना रॉयल्टी होगा? तो ये आउटपुट जो है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 50 रुपए से। पर टन कितना है? 50 रुपए। तो 6000 टन में 6000 मल्टीप्लाई 50, तो कितना हो गया? 3 लाख। रॉयल्टी हो गया 3 लाख। ये सेकंड ईयर में 9000 मल्टीप्लाई 50, 4.5 लाख। और फिर थर्ड ईयर में 5000 मल्टीप्लाई 50,
तो कितना हो गया? 2.5 लाख, 2,50,000। फिर 10,000 मल्टीप्लाई 50 तो 5 लाख, और फिर 8,000 मल्टीप्लाई 50 तो कितना हो गया? 4 लाख। ये हो गया रॉयल्टी। और मिनिमम रेंट फिक्स है 4 लाख पर ईयर, तो भाई 4 लाख, 4 लाख। ठीक है। और शॉर्ट वर्किंग अब यहां से ऐसे चलते हैं ना, तो भाई फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी है 3 लाख, जबकि मिनिमम रेंट है 4 लाख, तो कितने का शॉर्ट वर्किंग हुआ? 1 लाख का। क्या होता है शॉर्ट वर्किंग कैसे मिलता है? शॉर्ट वर्किंग बराबर मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, तो 1 लाख का शॉर्ट वर्किंग यहाँ हुआ। तो भाई शॉर्ट वर्किंग रिकूप तो नहीं, कुछ नहीं। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, तो भाई कम से कम लैंडलॉर्ड को कितना मिनिमम रेंट पे किया जाता है? तो कम से कम तो 4 लाख पे किया जाएगा जो मिनिमम रेंट है। अगर रॉयल्टी ज्यादा होता है तो वही पे किया हो जाता है ना। और हाँ, जब रॉयल्टी ज्यादा होता है तो जो शॉर्ट वर्किंग अगर पिछला कुछ है रिकूप करने का, तो रिकूप होने के बाद में जो भी बचता है उसे दे दिया जाता है। कहने का मतलब मिनिमम रेंट या रॉयल्टी दोनों में जो ज्यादा है वही लैंडलॉर्ड को पे किया जाता है। अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल, कुछ नहीं। क्या है कि शॉर्ट वर्किंग के बारे में क्या कंडीशन है, शॉर्ट वर्किंग कैसे रिकूप होगा? तो भाई फर्स्ट 4 ईयर्स में, तो 1 2 3 4 यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से 4 साल, ये फर्स्ट 4 ईयर में ही रिकूप हो सकता है शॉर्ट वर्किंग। मतलब इसके बीच में जो भी शॉर्ट वर्किंग हो रहा है उससे पहले के 4 साल में ही, यहाँ तक में ही अगर कुछ सरप्लस आता है तो रिकूप कर पाएंगे, उसके बाद उसे रिकूप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले शुरू में तो शॉर्ट वर्किंग ही हो गया, फिर सेकेंड ईयर में आते हैं तो रॉयल्टी है मिनिमम रेंट से ज्यादा, मतलब हुआ सरप्लस, तो सरप्लस का अमाउंट शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने के लिए यूज किया जाता है। तो कितना सरप्लस हुआ? तो भाई सरप्लस निकालने के लिए क्या होता है? रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, तो 4.5 लाख माइनस 4 लाख, 50,000 ज्यादा आया, तो इससे हम रिकूप करेंगे ये शॉर्ट वर्किंग जो 1 लाख है, इसमें से 50,000 यहाँ पे हम रिकूप कर पाएंगे। ठीक है। और लैंडलॉर्ड को दे दिया 4 लाख। ठीक है। उसके बाद वाले साल में आते हैं तो यहाँ भाई 2.5 लाख, फिर से हो गया शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी मिनिमम रेट से कम है, कितना कम है? 1.5 लाख कम है, तो 1.5 लाख का शॉर्ट वर्किंग। फिर कम से कम लैंडलॉर्ड को 4 लाख तो पे करना ही करना है। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 4th ईयर में, यही लास्ट ईयर है। अगर यहाँ पे कुछ सरप्लस आ रहा है तो पिछला शॉर्ट वर्किंग कुछ रह रहा है तो उसे रिकूप करेंगे, और नहीं हो पाएगा रिकूप जितना, वो चला जाएगा पीएल में। तो यहाँ पे सरप्लस हुआ है 4 लाख था मिनिमम रेंट, जबकि रॉयल्टी हुआ 5 लाख, तो 1 लाख ज्यादा है, तो 1 लाख रुपया हम शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो 1 लाख रिकूप, तो 1 लाख और 1.5 लाख, 1 लाख में 50,000 रिकूप हो चुका था, तो 50,000 वो शॉर्ट वर्किंग रह गया था, और 1.5 लाख का ये 2 लाख का शॉर्ट वर्किंग है, जिसमें से यहाँ पे कितना रिकूप हो पाएगा? 1 लाख। 1 लाख रिकूप हो गया। अब 5 लाख रुपए का रॉयल्टी में 1 लाख रिकूप कर लिया, तो अब कितना बच गया? 1 लाख या 4 लाख, 5 लाख माइनस 1 लाख, 4 लाख, कि 4 लाख रुपए दे दिया लैंडलॉर्ड को। और क्योंकि अब शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने का मौका नहीं है, तो 1 लाख में 50,000 रिकूप होकर वो 50,000 बचा था, और 1.5 लाख का ये मिलाकर 2 लाख, 2 लाख में 1 लाख और रिकूप हो पाया, मतलब 1 लाख चला जाएगा अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल। बात समझ में आया? ये 1 लाख का शॉर्ट वर्किंग था शुरू में, जिसमें से 50,000 रिकूप हो गया था, तो 50,000 का शॉर्ट वर्किंग उसके बाद बचा हुआ था, और फिर यहाँ 1.5 लाख का शॉर्ट वर्किंग हो गया। तो पिछला 50,000 का शॉर्ट वर्किंग जो बचा हुआ था प्लस 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का शॉर्ट वर्किंग था, जिसमें यहाँ पर कितना रिकूप हो पाया? तो 1 लाख रुपए रिकूप हो पाया, तो 2 लाख में 1 लाख रुपए रिकूप हो पाया, तो बाकी जो 1 लाख का शॉर्ट वर्किंग है वो चला गया पीएल में, क्योंकि अब यहाँ इसके बाद शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का मौका नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे रॉयल्टी मिनिमम में दोनों बराबर, तो ना शॉर्ट वर्किंग और रिकूप का तो कोई बात ही नहीं है। अब पेड टू लैंडलॉर्ड 4 लाख। ठीक है। तो ये बन गया हमारा टेबल। अब हम पहले जर्नल एंट्री करते हैं, फिर शॉर्ट वर्किंग रिजर्व और शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। तो किसके बुक में करें? तो इन द बुक्स ऑफ मोहन, मोहन ही लीजिए है ना, तो लीजिए के बुक में एंट्री करना है। तो भाई फर्स्ट ईयर क्या होगा? तो फर्स्ट ईयर में सारा एंट्री कब होना है? एंड ऑफ द ईयर।
और अकाउंट कब क्लोज होता है इसका, यहाँ मान के चल रहे हैं कि अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होता है, ठीक है। तो मार्च 31 को सबसे पहले रॉयल्टी के लिए एंट्री, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, कितना रॉयल्टी हुआ है 3 लाख। शॉर्ट वर्किंग हो गया ना, शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ 1 लाख, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट कितना 1 लाख। टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, अगर लैंडलॉर्ड का नाम लिखा रहेगा तो नाम ही लिखेंगे, है ना, 4 लाख। नरेशन नहीं लिख रहे हैं ना, उसके अंदर में ये अमाउंट पे करने का, लैंडलॉर्ड को जो अमाउंट पे करेंगे उसके लिए एंट्री, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 4 लाख पे कर देंगे। और इसके बाद क्या एंट्री होगा, तो भाई चूंकि सवाल में बोला गया है कि इट इज डिसाइडेड टू क्रिएट शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट फॉर एन अमाउंट इक्वल टू दैट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, मतलब ये निर्णय ले लिया गया कि शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना है उतने अमाउंट से जितना शॉर्ट वर्किंग होगा उसके बराबर से। तो कितना शॉर्ट वर्किंग हुआ 1 लाख हुआ है, तो उतने के बराबर से शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, उसके लिए एंट्री होगा प्रॉफिट एंड या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट, कितने से, तो जितना शॉर्ट वर्किंग हुआ है उतने से ही रिजर्व क्रिएट करना है 1 लाख, ठीक है, ये हो गया। और एंड ऑफ द ईयर क्या करते हैं, रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफर करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट, कितना, तो भाई रॉयल्टी कितना है 3 लाख, ये हो गया फर्स्ट ईयर। अब आते हैं सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में वही मार्च 31 को पहले रॉयल्टी के लिए एंट्री, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, कितना हुआ रॉयल्टी 4.5 लाख, मतलब शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है, 4,50,000 टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 4,50,000, ठीक है। उसके बाद में जब सरप्लस आप यहाँ पे रिकूप किया गया शॉर्ट वर्किंग को, तो उसके लिए एंट्री लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट 4.5 लाख टू बैंक अकाउंट, कितना पे करेंगे उसे 4 लाख, और टू शॉर्ट वर्किंग कितना रिकूप किया, तो 50,000 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, कितना 50,000, ठीक है, ये रिकूप किया। अच्छा, जब शॉर्ट वर्किंग रिकूप होगा उस स्थिति में, जबकि शॉर्ट वर्किंग रिजर्व का अकाउंट क्रिएट किया गया है, तो उस स्थिति में जब शॉर्ट वर्किंग रिकूप होगा तब क्या करेंगे, इसका रिवर्स एंट्री करेंगे। जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो जितने से शॉर्ट वर्किंग हुआ उतने से पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट, और जब रिकूप होगा तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, है ना। तो कितना रिकूप हुआ है, रिकूप हुआ 50,000, इससे एक एंट्री करेंगे क्या, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना कितना रिकूप हुआ 50,000, तो 50,000, ठीक है। अब एंड ऑफ द ईयर क्या करेंगे, पीएल को, रॉयल्टी को पीएल में करेंगे ट्रांसफर, तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट, कितना रॉयल्टी था इस बार, वही 4.5 लाख, ये हो गया, ठीक है। अब सेकेंड ईयर हो गया, अब आते हैं हम लोग थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में मार्च 31 को फिर उसी तरह पहले तो रॉयल्टी ड्यू करने का एंट्री,
तो कितना रॉयल्टी है इसका? 2.5 लाख। अच्छा, तो यहाँ फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ है, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट 2.5 लाख। शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया? 1,50,000। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट कितना? क्योंकि मिनिमम रेट 4 लाख है, तो शॉर्ट वर्किंग का 4 लाख माइनस 2.5 लाख, 1.5 लाख। टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 4 लाख। ये हो गया। अब आगे थर्ड ईयर में ही ये तो रॉयल्टी ड्यू करने का एंट्री, अब रॉयल्टी का पेमेंट का एंट्री करेंगे, लैंडलॉर्ड को पेमेंट का एंट्री करेंगे वही मार्च 31 को। क्या होगा? लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना? थर्ड ईयर में ये 4 लाख ही देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ है, तो फिर क्या होगा? शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट क्रिएट होगा, तो उसके लिए एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट कितना? तो 1,50,000। और एंड ऑफ द ईयर क्या करते हैं? रॉयल्टी को कर देते हैं पीएल में ट्रांसफर। उसके लिए एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। कितना था रॉयल्टी इस बार? इस बार था 2.5 लाख, 2,50,000। ये हो गया। अब आते हैं फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में फिर मार्च 31 को प्रॉपर से लिख देते हैं ना। फोर्थ ईयर मार्च 31 को रॉयल्टी के लिए एंट्री रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट कितना हुआ रॉयल्टी? यहाँ हुआ है 5 लाख। 5 लाख तो शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है, हाँ रिकूप हुआ है ना। शॉर्ट वर्किंग तो नहीं हुआ है पर शॉर्ट वर्किंग रिकूप किया गया। तो रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 5 लाख। फिर लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे और फिर शॉर्ट वर्किंग रिकूप करेंगे, तो लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट 5 लाख टू बैंक अकाउंट कितना पेमेंट कर रहा है? 4 लाख। और शॉर्ट वर्किंग कितना रिकूप कर रहे हैं? 1 लाख टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1 लाख। ठीक है। अब इसके बाद में चूंकि ये हाँ, अब यहाँ पे क्या है, क्या बताया था? जितना शॉर्ट वर्किंग रिकूप होता है उससे क्या करता है? रिवर्स एंट्री करते हैं। जो एंट्री शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट क्रिएट करने के लिए करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। कब? जब शॉर्ट वर्किंग होता है तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट क्रिएट करने के लिए करते हैं, और जब शॉर्ट वर्किंग रिकूप होता है तो इसका रिवर्स एंट्री होता है। तो क्या रिवर्स एंट्री हो जाएगा? फिर एक बार किया था ना, यहाँ पे भी किया था जब रिकूप हुआ था। कहाँ पे किया था? ये किया था जब रिकूप हुआ था 50,000, तो उस समय किया था शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही एंट्री यहाँ भी करेंगे क्योंकि रिकूप हो रहा है। तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना रिकूप हुआ है? 1 लाख। उसके लिए रिवर्स एंट्री क्या बताएं? एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जब शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना, उस स्थिति में जब जर्नल एंट्री करेंगे तो जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा तो एक एंट्री क्या पड़ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। जब शॉर्ट वर्किंग होगा तब क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट को क्रिएट करेंगे। किस अमाउंट से? तो जितना शॉर्ट वर्किंग हुआ उस अमाउंट से। और जब वो रिकूप होगा तो रिवर्स एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस अमाउंट से? तो जितना शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुआ है उस अमाउंट से, ठीक है। तो वो यहाँ पे किया, और चूंकि ये अब फाइनल ईयर है तो अब जो शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं हो पाया उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर दिया गया ट्रांसफर 1 लाख। इसके लिए क्या एंट्री होगा? तो इसके लिए एंट्री होगा शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कितना? अनरिकॉर्ड शॉर्ट वर्किंग कितना है? 1 लाख। इससे ये एंट्री हो गया। बात समझ में आया? अब इसके बाद में क्या करते हैं? एंड ऑफ द ईयर पीएल में रॉयल्टी को ट्रांसफर करते हैं, उसका एंट्री कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। कितना था रॉयल्टी भाई? इस बार था 5 लाख। ये एंट्री हो गया, ठीक है। अब रहा 5वां साल, उसका एंट्री यहां पे कर लेते हैं ना। फिफ्थ ईयर में मार्च 31 को क्या रॉयल्टी के लिए एंट्री? रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। कितना रॉयल्टी है लास्ट वाले ईयर में? 4 लाख। रॉयल्टी मिनिमम और दोनों बराबर ही है, तो कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है, 4 लाख। और अगर अब शॉर्ट वर्किंग हुआ होता तो वो इसी साल पीएल में ट्रांसफर हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। तो ये रॉयल्टी ड्यू किया, उसका पेमेंट करेंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 4 लाख पेमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में चूंकि शॉर्ट वर्किंग हुआ नहीं है तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, है ना। क्या हो जाएगा? लास्ट एंट्री पीएल में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रॉयल्टी को करेंगे ट्रांसफर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट 4 लाख, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री कर लिया इन द बुक्स ऑफ लीजी। अब हम लोग शॉर्ट वर्किंग रिजर्व और शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बनाते हैं। तो पहले बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। तो क्या बना रहा है? शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। इसमें क्या है? जब शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो बाय पीएल, क्योंकि उस समय शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट क्रिएट किया जा रहा है। और जब रिकूप होगा तो उससे शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो 2 पीएल। कहने का मतलब है जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो बाय पीएल, जब रिकूप होगा तो 2 पीएल, और बाकी बैलेंस आगे कैरी होता जाएगा, ठीक है। और जब फाइनली जो बैलेंस बचेगा वो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में ट्रांसफर करके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। तो भाई पहले साल में क्या है? फर्स्ट ईयर मार्च 31 को शॉर्ट वर्किंग हुआ है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हुआ है? 1 लाख का शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, 1 लाख। इधर भी फर्स्ट ईयर मार्च 31 को क्या करेंगे? वो बैलेंस कर लेंगे 2, क्योंकि 1 लाख, इधर भी 1 लाख टोटल कॉलम में, तो बैलेंस कितना हुआ? वही 1 लाख है। टू बैलेंस सेविंग 1 लाख। और इसे आगे कैरी करेंगे नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी कितना? 1 लाख
1,00,000। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रिकूप हो रहा है सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर क्या बताया, जब शॉर्ट वर्किंग होगा उस स्थिति में क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जब रिकूप होगा तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाकी बैलेंस कैरी होता जाएगा आगे। और फाइनली जब अनरिकूपेबल हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग, जब शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं किया जा सकने वाला होगा, उस स्थिति में जब वो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, उस समय क्या करेंगे, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में उसे ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हो गया ये। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्च 31 को यहाँ रिकूप हो रहा था ना 50,000 सेकेंड ईयर में, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 50,000। अब बैलेंस कितना रहा भाई, तो 1,00,000, और यहां भी लिखते हैं 1,00,000। हमारा रिजर्व का बैलेंस क्या है, तो टू बैलेंस सीडी कितना, 1,00,000 में 50,000 घटाया तो 50,000, बैलेंस कितना निकला, 50,000। इसे आगे कैरी करेंगे थर्ड ईयर में, अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी 50,000 आया, और इस साल फिर से हो गया शॉर्ट वर्किंग 1,50,000 का। तो क्या बताया, जब शॉर्ट वर्किंग हुआ तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब रिकूप होगा तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 1,50,000। ठीक है, इसका टोटल करते हैं, हो गया 2,00,000। यहां भी लिख दिया 2,00,000। क्या करेंगे, तो बैलेंस कर रहे हैं थर्ड ईयर में मार्च 31 को, टू बैलेंस सीडी कितना, तो नीचे से लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, पूरा का पूरा 2,00,000 है ना। इस 2,00,000 को फोर्थ ईयर में कैरी कर रहे हैं, फोर्थ ईयर में है ना। और फोर्थ ईयर में अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी कितना, तो भाई ये 2,00,000 आ गया। और इस साल क्या हुआ है, फोर्थ ईयर में रिकूप हुआ है, तो जब रिकूप होगा तो इस तरफ फोर्थ ईयर में मार्च 31 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 1,00,000 रिकूप हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये फाइनल ईयर है, अब जो भी शॉर्ट वर्किंग बाकी बच गया था ये रिकूप होने के बाद, उसे ट्रांसफर कर दिया गया पीएल अकाउंट में। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 2,00,000, यहाँ पे भी क्या 2,00,000 लिखा, जो बैलेंस है कहाँ चला गया, वो शॉर्ट वर्किंग है, शॉर्ट वर्किंग रहेगी। तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ये अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग जो है वो हो गया टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना, 1,00,000। ठीक है, तो ये एक लेजर बन गया। अब हम लोग बनाते हैं क्या, तो शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व का अकाउंट बना लिया, अब बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब हम लोग बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट। ठीक है, तो इधर से कर लेना। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में क्या, बिल्कुल पहले की तरह बनना है जैसा बनता है। क्या, तो भाई जब जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, और जब रिकूप होगा तो क्रेडिट में बाय लैंडलॉर्ड। पर यहाँ एक फर्क क्या होगा, जब शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप्ड हो जाएगा, जिससे रिकूप नहीं किया जा सकता, तो उसे पहले ट्रांसफर, अगर शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट नहीं होता है तो उस स्थिति में ट्रांसफर कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यहाँ चूंकि शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट है, तो वो जो अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग रहेगा
उसे शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बस यही एक फर्क है। तो फर्स्ट ईयर में मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग हुआ है, कितना हुआ है, तो हुआ है 1 लाख। इससे यहाँ टोटल 1 लाख, इधर भी लिखा है 1 लाख। कब? फर्स्ट ईयर में मार्च 31। ये बैलेंस कैरी करेंगे बाय बैलेंस सीडी 1 लाख, ठीक है। इसे लेके इस तरफ आया सेकेंड ईयर में, अप्रैल 1 को बैलेंस कैरी करके ले आएंगे टू बैलेंस। जब बैलेंस आगे ले आते हैं नए साल में तो साल की शुरुआत में लेके आते हैं ना, तो टू बैलेंस बीडी कितना 1 लाख। और इस साल क्या हुआ है, शॉर्ट वर्किंग सेकेंड ईयर में रिकूप हुआ है ना। तो जब क्या पता है, जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो टू लैंडलॉर्ड, जब रिकूप होगा तो बाय लैंडलॉर्ड। वो कब होगा, सेकेंड ईयर में, तो एंड ऑफ द ईयर मार्च 31 को बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितना, 50,000 रिकूप हुआ, ठीक है। अब बैलेंस आगे बढ़ेगा 1 लाख, 1 लाख के शॉर्ट वर्किंग में 50,000 रिकूप हो गया, तो बचा कितना, बाय बैलेंस सीडी 50,000 बचा, ये शॉर्ट वर्किंग। इसे आगे कैरी करेंगे थर्ड ईयर में, अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी कितना, 50,000। और थर्ड ईयर में क्या हुआ, फिर से शॉर्ट वर्किंग हुआ है 1,50,000। तो जब शॉर्ट वर्किंग हुआ तो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना, 1,50,000, ठीक है। तो हो गया कुल मिलाकर फिर शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया, अब हो गया 2 लाख। 2 लाख का शॉर्ट वर्किंग बैलेंस करेंगे थर्ड ईयर मार्च 31 को बाय बैलेंस सीडी, ये 2 लाख, ठीक है। अब इसे लेके आते हैं इधर, है ना। और फोर्थ ईयर में अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी कितना, 2 लाख। इस 2 लाख में से ये 2 लाख है। अब ये फोर्थ ईयर में जो है क्या हो रहा है, रिकूप हो रहा है 1 लाख, और बाकी जो शॉर्ट वर्किंग है वो पीएल में हो गया ट्रांसफर। तो यहाँ पे पीएल में ट्रांसफर नहीं करना है, ऐसे सवाल रहता है जहां शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट नहीं क्रिएट किया जाता। तो क्या करते हैं, जो बैलेंस जो पीएल में ट्रांसफर है उससे बाय स्टेटमेंट और पीएल दिखाते हैं, पर यहाँ क्या करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। तो क्या होगा, फोर्थ ईयर में मार्च 31 को सबसे पहले रिकूप हुआ है तो बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना रिकूप हुआ है, तो रिकूप हुआ 1 लाख, और बाकी अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग कितना, 1 लाख। इसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो ऐसे ट्रांसफर करते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, लेकिन यहाँ करेंगे बाय शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट, बाय शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट कितना, 1 लाख, ठीक है। इस तरह से ये बन गया शॉर्ट वर्किंग रिजर्व और शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट। तो अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।